चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अय्यम रफ़ीक मलगानी जमात दोहम की रियाजी के साथ जमात दोहम की रियाजी कोयटा बोर्ड ख़ुसूसन बलूचिस्तान के तलबा काफ़ी हमारे कमज़ोर हैं। उसकी वजह यह है कि असातिज़ा की बहुत कमी है। देहाती इलाका ज़्यादा है। देहाती इलाकों में मैथ के असातिज़ा बहुत ही कम मिलते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे गरीब सही तरीके से नहीं पढ़ सकते। शहरों में तो माशाअल्लाह अच्छे अच्छे असातिज़ा मौजूद हैं, जबकि देहातों में असातिज़ा मैथ के मौजूद नहीं हैं। तो इसलिए मैंने यही किताब मुंतखब की और इसी को हल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ख़ुसूसन बलूचिस्तान के तलबा इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। वैसे तो पूरे पाकिस्तान के तलबा इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निक एक है, फार्मूले वही हैं, सिर्फ अल्फाज ये रकमें या इबारतें तब्दील की गई हैं, बाकी तकरीबन सेम वही चीज़ है। दूसरे बोर्ड वाले भी, पंजाब बोर्ड हो, सिंध हो, फ्रंटियर हो, कोई भी हो, पाकिस्तान के किसी कोने में चले जाएं, आपको इंशाल्लाह ये हेल्पफुल साबित होगी इंशाल्लाह सबके लिए। तो आइए अब सवाल हल करते हैं। 2.7 का सवाल नंबर 3 बल्कि 4, हाँ 4 हल करते हैं। मैंने 4 लिख रखा है, यहाँ पे ये मौजूद है। तो आओ इसको हल करते हैं। हल करते वक्त देखिए, इसको बहुत आसान है, थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। हर सवाल का हर पार्ट मैं हल करके वीडियो बना रहा हूँ। आपको कंप्लीट इंशाल्लाह मैथ मिलेगी। जो मुझे आता है, जो मेरे जहन में है, जो कुछ है, मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा और कर भी रहा हूँ, ताकि कुछ न कुछ आपको फ़ायदा पहुँच सके। इससे आप एक मेहरबानी करें, वीडियो शुरू से आखिर तक देखा करें, कोई बीच में सेटअप आप ना छोड़ें, लेक्चर को गौर से सुनें और समझें, उसके बाद ख़ुद हल करने की कोशिश करें। तो आओ, ये 2 मसावातें हैं हमारे पास, जैसा कि पिछले सवालों में भी बताया गया है। x की 2 जमा y की 2, जहाँ कुव्वतनुमा 2 है, यहाँ कुव्वतनुमा इनका 1 है, जो नज़र नहीं आ रहा, लिखाई में आता है। ये भी मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल में बताया है। लिहाजा इसको कम कुव्वतनुमा वाले को, ये कहाँ से आ गया मकोड़ा, कम कुव्वतनुमा वाले को हम ले लेते हैं पहले। 3x जमा y बराबर है 1 के, इसको मसावात नंबर 1 दे दिया नाम अपनी सहूलत के लिए। तो इसमें अब देखते हैं हम किसको अलग करें, y को या x को। अब सोचने की बात है, रफ अमल में मैं ये दोनों कर रहा हूँ आपको सिखाने के लिए। अब देखें, 3x जमा, कहाँ से आ जाता है ये मकोड़ा बार बार, 3x जमा y बराबर है x। तो आओ पिछले सवाल की तरह हम x को जुदा करते हैं पहले। 3x ये जमा का y उस तरफ चला जाएगा, तो 1 माइनस y बन जाएगा। फिर 1x की कीमत इस हिसाब से क्या बन जाएगी, ये 3 बटा किया जाए तो ये बट्टे की शक्ल में आ रहा है। देखिए, अब आओ तो y को जुदा करके देखते हैं हम। 3x जमा y बराबर है 1 के, यही मसावात है हमारे पास। y को इस तरफ रहने दिया, अब 1 पहले से मौजूद था, ये माइनस 3x जमा का जब इस तरफ जाएगा माइनस का 3x बन जाएगा। इसमें देखिए बट्टा नहीं है, तो इसको हम मुंतखब करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हल कर रहा हूँ मैं। यहाँ y को रहने दिया, 1 पहले से मौजूद था, माइनस 3x इस तरफ ले आए। आप अगर इस तरीके से चलें भी सवाल हल हो जाएगा, लेकिन इसमें फिर बट्टा है, सवाल लेंथी भी हो जाएगा। उसके साथ साथ जो मकोड़ा तो आज बिल्कुल मेरे पीछे पड़ गया है, अल्लाह खैर करे। तो ये आपके जहन में होना चाहिए, इस तरीके से ये सवाल हल होता है, इस तरीके से भी हल होता है। जो आपको आसान नज़र है उसी से, मेरी नज़र में ये आसान है, मैं इसको हल कर रहा हूँ इस तरीके से।
तो इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे दिया वाई को जुदा करके। अब मसावात नंबर 3 लिखते हैं, एक्स की 2 जमा वाई की 2 बराबर है 5 के। इसको मसावात नंबर 3 नाम दे दिया। अब मसावात नंबर 3 में वाई की कीमत मैंने ये लिख दिया दर्ज करने से, तो एक्स की 2 ये आ गया जमा, अब वाई की जगह पर हम इसकी कीमत ये डालेंगे, वाई है ये, तो 1 माइनस 3x, इस वाई का मुरब्बा है यानी स्क्वायर है, तो इसको भी स्क्वायर करना होगा, बराबर है 5 के। अब ये a माइनस बी का मुरब्बा है, वो समझ लो, a की जगह 1 ले चुका है, b की जगह 3x ले चुका है। तो इस तरीके से a माइनस बी का मुरब्बा हुआ, तो उसी के मुताबिक हल करते हैं। अगर आप कुछ ज़बानी याद है तो ज़बानी याद करने पड़ेंगे फार्मूलाज। अब पहले रुकन का मुरब्बा यानी 1 का मुरब्बा माइनस 2 ज़रब पहला रुकन यानी 1 ज़रब दूसरा रुकन यानी 3x जमा दूसरे रुकन यानी 3x का मुरब्बा। इस तरीके से याद करें। फिर इसके बाद मसावी है 5, ठीक है। अब इसके अलावा अब इसी को मज़ीद हल करते हैं। एक्स की 2 ये आ गया जमा 1 का मुरब्बा 1 ज़रब 1 बना। अब यहाँ से यहाँ तक अमल किस चीज़ का है, ज़रब का, ये ब्रैकेट्स वाला, 2 ज़रब 1 ज़रब 3, 2 तिया 6x और 1 माइनस था, माइनस उसी हालत में आ गया। फिर देखिए मकोड़ा वापस आ गया। अब जमा 3 का मुरब्बा 3 तिया 9, एक्स का मुरब्बा एक्स की 2 मसावी है 5 के, ठीक है। अब ये 9x की 2 है, ये जमा का 1x की 2 है, ये हम किस्म हैं तो इनको 10x की 2 बना दिया। फिर माइनस 6x, फिर जमा 1 तरतीब दे दी, तरतीब नजूली, और इस 5 को इस जानब ले आए तो माइनस का 5 बन गया, बराबर है 0 के। तो 10x की 2 माइनस 6x, ये माइनस के 4 बच गए, माइनस के 5 में से जमा का 1 गया, माइनस के 4 बच गए, बराबर है 0 के। अब 10, 6 और 4 सारे जुफ्त हैं, तो इसको 2 पर हम तकसीम कर लेते हैं, ठीक है। 2 पर तकसीम करने से, 2 से तकसीम करने से, ताकि हिंद से थोड़े छोटे बन जाएंगे मज़ीद। 2 माइनस 6x बटे 2 माइनस 4 बटे 2 बराबर है 0 बटे 2। ये 2 पंजे 10 तो 5x की 2 बन जाएगा। ये 2 एकम 2, 2 तिया 6 तो ये 3x बन गया, माइनस ये 2 एकम 2, 2 दूना 4 तो ये 2 आ गया, बराबर है 0 को 2 पर तकसीम किया जाए तो वही 0 आ जाता है। अब 5 दूने 10, 5 दूने 10 यानी ज़रब देने से 10 हासिल हो, ऐसे 2 आद तलाश करने हैं हमें। 5 दूने 10 और तफरीक करने से, मनफी है तो तफरीक करने से क्या बने 3। अब 2 पंजे 10, 2 को 5 से ज़रब दी जाए 10, 5 में से 2 तफरीक किया जाए 3, ठीक है। तो अब 5x की 2 लिख दिया गया, माइनस यही उतार दिया करें, फिर लास्ट में माइनस 2 ये वाला अदद भी लिख दिया करें 0। बाकी सिर्फ 3x को नहीं लिखेंगे, उसको इन 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। पहली बड़ी रकम या बड़ा हिस्सा 5 है, यही मुतगय्यर रख दिया। अब बात किस चीज़ की थी, तफरीक की, यहाँ सोच कर रखें कदम। बात तफरीक की है तो इस अलामत के मुखालिफ अलामत यानी जमा लिखें। अब छोटा हिस्सा लिख लें 2 और ये मुतगय्यर लिख दें, कोई मुश्किल नहीं। इन 2 में से क्या मुश्तरक है, फिर इन 2 में से क्या मुश्तरक है देखते हैं। इसमें 5x मुश्तरक है, 5x को हम x से ज़रब देंगे, 5x की 2 बनेगा। ये मनफी है, ये जमा है, तो मुख्तलिफ अलामतें हैं तो माइनस लगा देंगे। 5x को 1 से ज़रब देंगे तब 5x बनेगा। इन 2 में क्या मुश्तरक है, 2 मुश्तरक है, इन 2 रकूम में 2 मुश्तरक है। 2 को x से ज़रब देंगे 2x, ये माइनस है, ये जमा है, ये माइनस, मुख्तलिफ अलामतें हैं तो माइनस 2 को 1 से ज़रब देंगे तो ये 2 हासिल होगा 0।
इस तरीके से आप ये बार बार ये चैप्टर नंबर 1 में यही चीज़ पढ़ी गई है। 2x जमा 2 x माइनस 1 बराबर है 0 के। इन दो में से एक को ले लिया। ये याद रखें ये सेम आने चाहिए ब्रैकेट्स। अगर सेम आ गए तो काफ़ी हद तक समझ जाओ सवाल हमारा ठीक है। तो अब नंबर 1 ले लेते हैं यहाँ पे 5x जमा 2 इक्वल टू 0। यहाँ ले लेते हैं नंबर 2 x माइनस 1 बराबर है 0 के। तो ये तो आ गया x बराबर रहा जमा का 1। और इस तरफ देखते हैं 5x बराबर रहा -2 के -2 मसावी के इस जानब जब 2 आएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा। अब 1x की कीमत -2/5 हो जाएगी। ये 5 उठाकर यहाँ बट्टा बना दें। अब चलते हैं हम y की कीमत तलाश करते हैं। x की कीमतें तो हमने तलाश कर ली हैं, ठीक है। तो y की कीमतें तलाश करते हैं। y की कीमतें तलाश करने के लिए मसावत नंबर 1 उठाएं, 2 उठाएं, 3 उठाएं, कौन सी उठाएं, हमारे लिए कौन सी इजी है। बात है y की कीमत तलाश करने के लिए। ये y अकेला खड़ा है तो मसावत नंबर 2 ले लेते हैं ताकि आसानी होगी इसमें। मसावत नंबर 2 x की कीमत रखने से इसको भी यहाँ लिख दें। मसावत नंबर 2 में x की कीमत रखने से तो यहाँ जमा कर देते हैं। पहले x की कीमत 1 है। मसावत नंबर 2 हमारी क्या है, y मसावी है 1 माइनस 3x। y मसावी है 1 माइनस 3x। यहाँ भी मैं लिख दूँ y मसावी है 3 y मसावी है 1 माइनस 3x। तो इसको कर लें, ये बड़ा इजी है। तो y बराबर रहा 1 माइनस 3 और x की जगह पर हम रखेंगे 1। तो y बराबर रहा 1 माइनस 3 ज़रब जमा का 1 तो माइनस के 3। y बराबर रहा माइनस के 2। माइनस 3 में से जमा का 1 गया -2। ये y की कीमत आ गई। और इस जानब चलते हैं तो y बराबर है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, चलो उधर लिख देंगे बाद में। y मसावी है 1 माइनस 3 ज़रब -2/5। यहाँ x की कीमत 2/5 थी, x की वो रखी। तो y बराबर रहा 1, कटता नहीं है कहीं भी, मनफी ज़रब मनफी जमा बन जाएगा। 3 ज़रब 2 3 दूनी 6/5। इसी को मैं ले जा रहा हूँ आगे। देखें ये इंडिकेटर देकर यहाँ चला आया मैं। ये दे दिया इंडिकेटर ताकि यहाँ पहुँच जाए। अब इसमें देखें, इसी पूरे मसावत को मैं एक बार लिख लेता हूँ ताकि आसानी हो। मसावी है 1 जमा 6/5। तो y बराबर रहा, इस 1 का बटा 1 होता है तो इजाफे कल 5 आ गया। 1 पर तकसीम किया 5 को तो जो आप 5 रहेगा, 5 एकम 5 बन जाएगा। जमा फिर ये वाला 5 को 5 पे तकसीम किया, जवाब 1 हासिल हुआ। 1 ज़रब 6 तो ये आ गया 6 और 5 11/5। ये y आ गया आपके पास, ठीक है। इस तरीके से अब हल सेट लिखते हैं लास्ट में। ये 11/5 है तो x की कीमत इस तरफ लिखूंगा मैं। इसी तरीके से यहाँ y की कीमत क्या है, -2 है, ये इस तरफ लिख रखी। अब x की कीमतें उठाते हैं। 11/5 की जगह पर x की कीमत क्या थी, ये यानी 1 नंबर चल रहा है, ये 1 नंबर है। यहाँ x की कीमत -2/5 थी, -2/5 थी। यहाँ कीमतें ना चेंज कर देना, ये ना हो -2/5 यहाँ लिख दें -2 के साथ। अब यहाँ -2 के हवाले से देखा जाए तो x की कीमत क्या थी, 1 थी, तो यहाँ 1 लिख दिया और ये -2 लिख दिया। ये आपका सवाल हल हो चुका है। तो कोई मुश्किल नज़र नहीं आ रही होगी आपको इंशाल्लाह।
तो इस किस्म के सवालात में कोई मुश्किल है नहीं अगर आप गौर से देखें तो। -2/5 व 11/5, 1 व -2 आया था यहाँ पर। ओके, अल्लाह हाफिज़।